नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं अदिति। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी मां की साक्षात कृपा बरसती है। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। आज उपासना हो रही है मां दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी देवी स्कंद माता की। भगवान कार्तिकेय की माता मां स्कंद माता की कृपा हो जाए तो संतान से जुड़ी हर समस्या दूर हो जाती है और मिल सकता है आपको संतान का सुख। मां स्कंद माता की पूजा करने से आपकी सूनी गोद भर सकती है। देखिए ये खास पेशकश। नवरात्रि में पाना चाहते हैं संतान का वरदान। स्कंद माता की पूजा से होगा कल्याण। ओम जयो जयो मां जगदम्बे। जिनकी कृपा से भर जाती है सूनी गोद। शक्ति जानू मां शिव शक्ति जानू। जिनकी कृपा से दूर हो जाते हैं रोग। गणपति गाए हर मां। ओम जयो जयो मां जगदम्बे। वो है मां स्कंद माता। देवी स्कंद माता की उपासना उनके लिए बेहद कल्याणकारी है जो संतान सुख से वंचित है। सच्चे मन से की गई देवी की आराधना और ज्योतिषीय उपायों को अगर आप अपनाएं तो नवरात्र का 5वां दिन आपकी संतान की कामना के लिए विशेष फलदायी हो सकता है। मां स्कंद माता की तस्वीर में चित्र में ही सारी कथा वर्णित है, सारा स्वरूप वर्णित है उनका। वो कार्तिकेय को अपनी गोद में लेती हैं, तो ये पूरा चित्र माता जी का हमें ये दर्शाता है कि अगर हमें अपने जीवन में संतान का वरदान चाहिए, हमें संतान प्रेगनेंसी में डिले हो रहा है, मिसकैरेजेस बार बार हो रहे हैं और अगर हम मेडिकली पूरे फिट हैं उसके बावजूद संतान प्राप्ति में कष्ट आ रहा है, तो मां स्कंद माता की अनुष्ठान, मां स्कंद माता की पूजा अर्चना हमें बहुत मंगलकारी रिजल्ट दे सकती है। स्कंद कुमार की माता यानी देवी पार्वती ने जब सृष्टि को सजा संवार दिया तो जग में हर तरफ बिखर गई खुशियां। लेकिन इन खुशियों पर ग्रहण उस वक्त लग गया जब राक्षसों ने देवलोक से लेकर पृथ्वी तक हाहाकार मचा दिया। यहाँ तक कि असुरों की शक्ति के आगे देवराज इंद्र का सिंहासन भी डगमगाने लगा था। उस समय दुष्ट राक्षसों से स्वर्गलोक को बचाने के लिए जगत जननी ने सनत कुमार यानी कुमार कार्तिकेय को जन्म दिया, जिन्होंने बाद में देवताओं का सेनापति बनकर अपनी वीरता और पराक्रम के बल पर देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई। स्कंद की माता यानी भगवान कार्तिकेय की माता मां स्कंद माता। कहते हैं इनकी उपासना से सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। देवी के हर स्वरूप की पूजा से आपकी किसी न किसी समस्या का निवारण जरूर होता है। नवरात्रि के 5वीं तिथि पर जो भक्त स्कंद माता की आराधना करते हैं, माता उन पर अपनी संतान के समान स्नेह लुटाती है। जब हम ज्योतिष में कुंडली देखते हैं तो लग्न कुंडली में जो पंचम भाव होता है, सप्तांश कुंडली में भी जो पंचम भाव होता है, वो संतान के भाव के नाम से जाना जाता है। और हमारी संतान कैसी होगी, कितनी संस्कारी होगी, ये सब कुछ उससे डिटेल में पाया जा सकता है, उसकी जानकारी। और संतान के ग्रह जो संबंधित होता है, जैसा आपने पूछा, वो बृहस्पति ग्रह संबंधित होता है। और आप देखेंगे कि माता का इस दिन पीला रंग बहुत पसंद होता है और बृहस्पति का रंग भी पीला ही होता है। अगर कोई कारणों से आपको संतान सुख मिलने में बाधा आ रही है तो पहले समझिए इसके पीछे के ज्योतिषीय कारण क्या हो सकते हैं।
कुंडली का 5वां, 9वां और 11वां भाव संतान से संबंध रखता है। इसके अलावा 7वां भाव भी गर्भ का भाव है। इन भावों की स्थिति खराब होने पर संतान होने में समस्या आ जाती है। इसके अलावा बृहस्पति संतान कारक होता है। इसकी स्थिति पर विचार करना भी आवश्यक है। इन तमाम चीजों को देखकर ही संतान के बारे में जान सकते हैं। संतान के लिए पति पत्नी दोनों की कुंडली देखना आवश्यक है। मां स्कंद माता की पूजा से ही बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी अपने आप हो जाती है। देवी की विधि विधान से पूजा कैसे करें, उससे पहले समझिए मां स्कंद माता की महिमा। नवदुर्गा का 5वां स्वरूप स्कंद माता का है। कार्तिकेय की माता होने के कारण इनको स्कंद माता कहा जाता है। माता 4 भुजाधारी कमल के पुष्प पर बैठती हैं। इनको पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनकी गोद में कार्तिकेय भी बैठे हुए हैं। इनकी पूजा से कार्तिकेय की पूजा स्वयं हो जाती है। स्कंद माता की पूजा से बृहस्पति से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। संतान प्राप्ति की हर तरह की समस्या मां की पूजा से दूर हो जाती है। पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियां मां की कृपा से दूर होती हैं। गंभीर बीमारियां ठीक होती हैं। मां स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। मां अपने भक्तों को अलौकिक तेज और कांति से संपन्न बनाती है। मां स्कंद माता की पूजा उन लोगों के लिए विशेष कल्याणकारी है जिनकी गोद अभी तक सूनी है। तो आखिर मां से कैसे मिलेगा संतान का वरदान, ये भी बताएंगे। मां स्कंद माता को प्रसन्न करने की क्या पूजा विधि है, ये हम आपको आगे बताएंगे। आप बने रहिए। शक्ति की आराधना के सबसे पावन दिन चल रहे हैं। कहते हैं इन दिनों दिल से मां से जो भी मांगो वो मुराद पल में पूरी हो जाती है। तो ऐसे में हम आपको मां स्कंद माता का वो विशेष मंत्र और पूजा विधि बताते हैं जिससे आपकी संतान की कामना देवी मां की कृपा से पूरी हो सकती है। पूरी करती है हर मुराद वो माता। ममता की मूरत है मां स्कंद माता। संतान सुख गृहस्थ जीवन की शोभा है। संतान सुख किसे प्यारा नहीं होता। सभी अपनी संतान में अपनी झलक देखने के लिए बेताब रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। संतान सुख से कई दंपति वंचित रह जाते हैं। नवरात्र के ये पावन दिन मां जगदम्बा की कृपा पाने के लिए बेहद फलदायी है। देवी की कृपा और उनकी साधना से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हो सकती है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि अगर आप संतान सुख से वंचित हैं, तो स्कंद माता की पूजा आराधना से आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी। स्कंद माता की पूजा करना बहुत आसान है, सरल है, पर कुछ बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। स्कंद माता की पूजा करते समय सर्वप्रथम आपको स्कंद माता को श्वेत आसन पे या फिर पीताम्बरी या पीले आसन पे उनको विराजमान करना चाहिए। आपका अखंड ज्योत का दीपक जल ही रहा होगा पिछले 5 दिनों से, उसका नमन करके शुरुआत करेंगे मां स्कंद माता की पूजा। आप धूप दिखाएंगे, माता को पीले पुष्पों का आचमन करेंगे। उसके बाद आप मंत्र पढ़ सकते हैं, ओम देवी स्कंद माताई नमः, या फिर या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर आपको संतान की प्रॉब्लम है तो इन्हीं मंत्रों का जाप आपको एक दिन में 1100 बार करना चाहिए, और ऐसे दिन 2 ही बार आते हैं, तो इनका भरपूर लाभ आपको उठाना चाहिए। कहते हैं नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा से भक्तों को शक्ति संग कार्तिकेय की पूजा का भी फल प्राप्त होता है। मां स्कंद माता की पूजा से बृहस्पति मजबूत होता है। बृहस्पति से जुड़ी तमाम तरह की समस्या दूर होती है।
और जिन माताओं की गोद संतान की खुशियों से वंचित है, उन्हें वीर और तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। तो कैसे करें देवी स्कंद माता की पूजा? माता को पीली चीजें बहुत पसंद आती हैं, तो इस दिन आपको पीला वस्त्र भी पहनना चाहिए। और आपको माता को भोग लगाते समय केलों का भोग लगा सकते हैं, खीर बनाकर उसमें केसर का भोग दे सकते हैं माता के समक्ष। और जब आप ये सब माता को दे ही रहे हैं तो ध्यान रहे कि जरूरतमंदों को भी इन सब चीजों का दान आप जरूर करें इस दिन। आपके जो फल है, आपको जो मिलने वाला माता का फल है, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। माता का जो मंत्र है, माता को प्रसन्न करने का जो मंत्र है, इसका पाठ हस्बैंड वाइफ दोनों ही बैठकर 1100 बार करें अगर एक दिन में, तो निश्चित तौर पे एक अच्छी संस्कारित संतान का वरदान मिलता है। स्कंद माता की पूजा से संतान की प्राप्ति सरलता से हो सकती है। संतान से कोई कष्ट हो रहा हो तो उसका भी अंत हो जाएगा। स्कंद माता की पूजा में पीले फूल अर्पित करें और पीली चीजों का भोग लगाएं। अगर पीले वस्त्र धारण किए जाएं तो पूजा के परिणाम अति शुभ होंगे। संतान संबंधी प्रार्थना करें। किसी भी पूजा को संपूर्ण तभी माना जाता है जब आप अपने आराध्य की कोई प्रिय वस्तु उन्हें भेंट करें या अर्पित करें। तो चलिए अब आपको बताते हैं वो विशेष प्रसाद जिसके अर्पण से मां स्कंद माता प्रसन्न होती है। मां स्कंद माता को केले का भोग लगाएं। इसके बाद इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। संतान और स्वास्थ्य दोनों की बाधाएं दूर होंगी। स्कंद माता का रूप और सौंदर्य अद्वितीय है। माता को वात्सल्य और प्रेम की देवी कहा जाता है। तो आइए आपको बताते हैं मां स्कंद माता का वो विशेष मंत्र जिससे आप मां तक अपनी संतान की मनोकामना को पहुंचा सकते हैं। संतान प्राप्ति का विशेष मंत्र। नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाश्यश्रयामि विंध्याचल निवासिनी। तो आप भी बताए गए मंत्र का जाप करें, मां स्कंद माता की आराधना करें। मां आपकी मुरादें जरूर पूरी करेंगी। संतान के होने में देरी या संतान का ना होना बड़ी समस्या हो सकती है। नवरात्र में संतान से जुड़ा अब एक महा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे आपकी ये मनोकामना पूरी हो जाए। मां जगदम्बा ममता की मूरत है। आदि शक्ति कल्याणमयी है, प्रेममयी है। शक्ति की उपासना के ये दिन महाफलदायी है। माता के दर्शन करने, उनके चरणों में शीर झुकाने दूर दूर से भक्त माता के दरबार में आ रहे हैं। मां दुर्गा को प्रसन्न करने में हर भक्त लगा है। इसीलिए यदि भक्त सच्चे मन से केवल देवी का नाम भी ले ले, यानी कि उनके नाम का जाप करें, तो सभी संकट दूर हो सकते हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो महा उपाय जो आप नवरात्र में किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर संतान प्राप्त करने में समस्या आ रही हो, नवरात्र में किसी भी दिन देवी को एक नारियल अर्पित करें। नारियल के चारों ओर रक्षा सूत्र बांध दें। इसके बाद ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। नवरात्र के बाद इस नारियल को पीले कपड़े में लपेटकर अपने शयन कक्ष में रख लें। साधक के लिए शक्ति, उन्नति, ध्यान, भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए नव दुर्गा के हर रूप की उपासना परम कल्याणकारी है। मां की ममता का कोई पैमाना नहीं, क्योंकि मां का आंचल तो ममता से भरा है। देवी मां अपने भक्तों की पुकार हमेशा सुनती हैं। आदि शक्ति का ध्यान करें, फिर आपकी बिगड़ी बना देंगी माता रानी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ प्रार्थनाओं स्वीकार में बस इतना ही। मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।